हेलो व्यूअर, केमिस्टो एकेडमी ये हमारा यूट्यूब चैनल है। केमिस्टो एकेडमी, ठीक है। केमिस्टो एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम प्रकाश पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में आपको प्रकाश में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे थे, प्रकाश के लिए लेकर के, ठीक है। आज आपको ये बताना है कि एक्चुअली प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो वेव ऐसे चलती है ना, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। वेव ऐसे चलती है आपकी, यानी तरंग ऐसे चलती है। तो हम यदि कहें कि इस तरंग में भी रफ्तार से, इस तरंग में भी रफ्तार से तरंग चल रही है, यानी भी बराबर कह दे 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या दौड़ रहा है इस तरंगों में? 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरंग में क्या दौड़ रहा है? आपका आंसर होगा कि सर इसमें कण दौड़ा होगा, लेकिन इसमें कण नहीं दौड़ता है, बल्कि इस तरंगों में एनर्जी दौड़ती है, ऊर्जा, ठीक है। कण तो सिर्फ अपने ऊपर नीचे कंपन करते हैं, बल्कि एनर्जी दौड़ती है, ठीक है। तो आपको पता होगा, मान लीजिए एक ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पढ़े होंगे, वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश हिंदी में इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या क्या होता है? जब किसी माध्यम में, कण नहीं, जब किसी माध्यम में ऊर्जा के एक कंपन के समय में तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है, ठीक है। और भी रफ्तार से इसमें एनर्जी दौड़ रही है, ठीक। आवर्त क्या क्या होता है? आवर्तकाल, आप लोग पढ़े होंगे आवर्तकाल। किसी भी माध्यम में ऊर्जा द्वारा एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है, हम उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से ना, ठीक। तो आपको एक चीज पता होगा कि ये होता है आपका समय, यानी आवर्तकाल इस मीडियम के लिए। एक ये होता है एक कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी, यानी वेवलेंथ, ठीक। ये दूरी हो गई। और भी रफ्तार से, यानी एनर्जी कितने रफ्तार से दौड़ रही है? भी से। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल हमारा भी, यानी भी है, दूरी क्या है? लैम्डा, और समय क्या है? टी। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? भी टी, ठीक है। और आप लोग को एक चीज और पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो आवर्तकाल होता है, वो 1/, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? यानी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में किसी भी माध्यम में, ठीक है, किसी भी माध्यम में ऊर्जा द्वारा 1 सेकेंड में पूरा किया गया कंपन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो जो आपका आवर्तकाल होता है टी, वो इक्वल टू होता है 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या लेमडा बराबर v इंटू 1/f लिख सकते हैं टी की जगह, टी बराबर 1/f। तो क्या लेमडा बराबर v इंटू 1/f कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो यहाँ से देखा जाए तो V बराबर क्या एफ लेमडा हो जाएगा, ठीक है, V बराबर एफ लेमडा। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जो कलर होता है, कलर यानी कलर रंग, वो आवृत्ति की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी आवृत्ति का एक विशेष गुण होता है। जैसे आप लोग गांव में या चाहे अगल बगल सुनते होंगे कि ये इस पे गया हुआ है या ये इसके जैसा ही गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब कि जो हमारे जैसा गुण, यानी उस प्रदर्शित करने का मतलब कि उसका जो गुण होगा हमारे ही जैसा होगा। हम जैसे सोचते होंगे, हो सकता है वो भी वैसा ही सोचे, ठीक है। हम जैसा बिहेवियर करते हैं, हो सकता है वो भी वैसा ही बिहेवियर करे। ये होता है क्या, प्रॉपर्टी का मतलब होता है। तो जो कलर है यानी रंग, तो बिल्कुल, यानी कलर इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का एक कलर गुण है, आवृत्ति का ही रंग क्या है, एक विशेष गुण है। तो हम ये नोट कर सकते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है, हो गया। हम नोट कर सकते हैं क्या, इसको आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो हम नोट यहाँ पे कर सकते हैं ये कि रंग आवृत्ति का एक विशेष गुण होता है, एक विशेष गुण होता है। कलर इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कलर फ्रीक्वेंसी का ये गुण है। तो हम आपको कल चर्चा कर रहे थे प्रकाश। आपको प्रकाश में सबसे पहले बताया था कि वेव दो तरह की होती है, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एक वह तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े, ठीक है, या मैं जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े, ठीक है, यांत्रिकी तरंग यानी मैकेनिकल वेव कहलाती है। और जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता ना पड़े वो नॉन मैकेनिकल वेव कहलाती है, ठीक। मैकेनिकल वेव में जैसे आपको जल तरंगे बताए थे, स्प्रिंग की तरंगे बताए थे, ध्वनि तरंगे बताए थे, इनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसको अगर एक्सप्लेन से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करना, उसको हम थोड़ा सा अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन अभी क्या पढ़ा रहे हैं, प्रकाश। तो हम बेसिक चीज़ों से कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्चुअली देखना है कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल, और नॉन मैकेनिकल यानी वह तरंग जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता ना पड़े, क्या कहलाती है, नॉन मैकेनिकल वेव। उसका एग्जाम्पल बताए थे, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो निर्वात में भी चलता है, उसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट चर्चा करेंगे। मैकेनिकल वेव में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया क्या होता है, माध्यम होती है। अब नॉन मैकेनिकल वेव यानी वह तरंग जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो देखें, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा मैग्नेट में, सॉरी लास्ट में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद पढ़ाया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। तो हम बस आपको यहाँ बस बताना चाहते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जब किसी परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, क्या हमने बोला कि जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ में ऊर्जा, तो उस परिपथ में विद्युत धारा की ऊर्जा
तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है। कैसे चलने लगती है? तरंगों के रूप में। जब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर दी जाए, किसी भी परिपथ में जब फ्रीक्वेंसी हाई कर दी जाए, ठीक है, तो जो विद्युत धारा होती है ना, वो ऊर्जा के रूप में चारों तरफ जो उससे एनर्जी निकलती है, वो ऊर्जा के रूप यानी तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। जैसे इधर है क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो आपका इधर है क्या? विद्युत क्षेत्र, और इधर है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। तो जो हमारी तरंग चलेगी, जो तरंग संचरण की दिशा होगी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, वो ऐसी होगी, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा लंबवत होती है, ऐसे चलती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो ये सी वेग से दौड़ा है, सी बराबर इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये सी वेग से नहीं चल रहा है, बल्कि इस विद्युत चुम्बकीय तरंगों में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से एनर्जी दौड़ रही है, ऊर्जा एनर्जी दौड़ रही है। क्लियर है हमारी बात? ठीक, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे, ये हमारा हो गया क्या? हाथ, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र, एक दूसरे के लंबवत है। और तरंग जो संचरण होगी ऐसे चलेगी, हम चल रहे हैं ना, हमारी जो दिशा होगी ना, तरंग संचरण की दिशा होगी। और ये वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ये कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और हम जब यदि चलेंगे ऐसे, तो ये तरंग संचरण की दिशा बताएगी। तो ऐसे तरंगे चलती है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए ये बल्ब है, तो ऐसे तरंगे निकलती हैं, ऐसे प्रकाश की किरणें चलती हैं, ऐसे। ठीक है, और हाँ, एक बात और नोट कर सकते हैं आप लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है, और नॉन मैकेनिकल वेव में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज जो नोट करने लायक है वो ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा
संचरण की दिशा लंबवत होती है। क्लियर है हमारी बात? ठीक है। अब जो तीसरी बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में होकर चलती हैं। मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी चल सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। ठीक है। निर्वात में चलने का मतलब, जैसे नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे इस कमरे में क्या कर दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, माध्यम रहित कर दिया जाए। तो मैं आपसे पूछूं कि ध्वनि सुनाई देगी हमारे और आपको, कि इसमें प्रकाश दिखाई देगा? तो आपका यही आंसर होगा कि नहीं सर, प्रकाश दिखाई देगा। क्यों? ध्वनि सुनाई नहीं देगी। वैक्यूम करने पर यानी माध्यम रहित करने पर ध्वनि के लिए क्या तरंग, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। और प्रकाश एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, अभी बता रहे हैं। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसको वैक्यूम कर दिया जाए तो दिखाई दे सकता है, ठीक है, लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं देगी, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो अगली बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो अगला नोट कर सकते हैं आप लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चलती हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। ठीक। फिर मैक्सवेल 1865 ईस्वी में मैक्सवेल ने बताया, उन्होंने गणनाएं की और उन्होंने ये बताया कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, 1865 में मैक्सवेल ने बताया था कि निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसकी चाल होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की, निर्वात में। कौन बताया था? मैक्सवेल ने बातें बोली थी। तो एक चीज हमें ये भी पता है कि प्रकाश का वेग भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में, मैक्सवेल ने बताया था। तो हमको ये भी पता है कि जो प्रकाश का वेग है वो भी तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है, मैक्सवेल ने बताया था। और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो चाल है वो प्रकाश की भी चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर है। क्लियर है हमारी बात? यहां तक समझ में आया कि प्रकाश की चाल क्यों निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर है। तो अब हम इस जगह पे आ चुके हैं। क्या? अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक है क्या? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। हम अभी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब बस 10 मिनट और बचा है ये बताने के लिए कि प्रकाश क्या होता है। हम अब उस जगह पे आ चुके हैं। ठीक है। हम उस जगह पे आ चुके हैं कि एक्चुअली प्रकाश है क्या। अब तो हमें पता चल गया कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे चल सकती हैं, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे नॉन मैकेनिकल वेव है और विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो निर्वात में चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। बात आई समझ में? तो प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम प्रकाश की चाल और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल दोनों बराबर है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम।
उसमें हम ये चर्चा करेंगे कौन से प्रकाश पड़ते हैं भाई। हमने तो चर्चा कर लिया कि प्रकाश क्या है, एनर्जी है, चर्चा किया अभी बताए थे ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक क्या है कंपोनेंट, वैद्युत क्षेत्र, एक क्या है हमारा राइट हैंड चुंबकीय क्षेत्र, और तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, जैसे हमारा जो ठीक है ये जो शरीर है ये तरंग संचरण करने की दिशा होगी, क्योंकि ये तीनों देखो लंबवत है ना, हम जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन खड़े हैं और ये हमारा और ये वाला हाथ एक दूसरे के लंबवत है, तो देखो ऐसे चलती है और तरंग ऐसे चलती है। ठीक है, तो एक चीज ये भी समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में एनर्जी दौड़ती है, जो बताया था कि सी जो दौड़ रही है ये वाली, ये हो गया आपका क्या वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया आपका क्या तरंग संचरण की दिशा। तो इस तरंग में जो दौड़ता है सी बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कण नहीं दौड़ता है, क्या दौड़ती है एनर्जी, एनर्जी दौड़ती है, ऊर्जा दौड़ती है। अब बात एक चीज समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्लियर होगा मेरी बात। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में चलता है तो प्रकाश भी निर्वात में चलता है, निर्वात में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रकाश की चाल भी होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कॉमन सी बात है, जो प्रकाश की चाल है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल की क्या है, बराबर है। यानी प्रकाश की चाल विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह क्या करती है, बिहेवियर करती है, व्यवहार करती है। यहाँ तक हमारी बात है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आखिरी बात यही होगी कि कौन से हम प्रकाश पढ़ते हैं, कौन से प्रकाश नहीं पढ़ते हैं, किस प्रकाश के लिए कितना तरंगदैर्ध्य आवश्यकता है, यानी कितना तरंगदैर्ध्य चाहिए, और किस तरंगदैर्ध्य के बीच को हम देख सकते हैं, किस तरंगदैर्ध्य के बीच के प्रकाश को हम देख सकते हैं। तो अब अगला जो हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम चर्चा करने के बाद पूरा निष्कर्ष निकल करके सामने आ जाएगा कि भाई देखो प्रकाश क्या है। ठीक, अब वहां से हम स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।